तो क्लास 10th का जो 3.1 का मैथ है, जो कि इससे पहले भी 2 मैथ हम बता चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, है ना। जो मेरा फेसबुक चैनल पे भी है और यूट्यूब चैनल पे भी है। सक्सेसफुल एसके मेरा यूट्यूब चैनल उसमें भी है, और उसके फेसबुक जो मेरा नाम आप जानते होंगे, पहली बात सूर्य कुमार शाह, ठीक है, उसी में दिया हुआ, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग 3.1 का 1 नंबर 2 नंबर हो गया, यानी 1 2 हो चुका है। तो आज हम तीसरा नंबर पर चर्चा करेंगे। ये भी मैथ को आप पहले अच्छा तरीका से समझ जाइए। देखिए, मैथ को समझ जाइएगा तो मैथ आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसमें आपको कोई मेहनत नहीं होगा, ना ही कोई दिक्कत होगा, तुरंत आपका मैथ बन जाएगा। जब मैथ आप समझते नहीं है, जिस कारण से मैथ नहीं बनता। पहले समझिए मैथ को क्या कह रहा कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। यानी कह रहा कि 2 kg मतलब दो सामान को वो खरीदा, कि 2 अंगूर खरीदा और क्या खरीदा, सेब खरीदा। तो दोनों को मिला के कितना रुपया हुआ, 160 रुपया। यानी 160 रुपया का वो 2 kg अंगूर और 1 kg सेब मिला के 160 रुपया दिया दुकानदार को, ठीक। तो ये पहला समीकरण होता है। दूसरा कह रहा है 1 महीना बाद जो है उसी का दाम 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। यानी पहले 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य क्या था, 160 रुपया, है ना। और फिर 1 महीना बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। तो इसी को जो है हमको समीकरण निकालना है। समीकरण निकाल के ग्राफ खींचना, और कुछ भी नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे ये एक्सरसाइज 3.1 का कितना नंबर है, 3.1 का क्लास 10। ये नंबर कितना है, ये नंबर है 3 नंबर। रोमन में नहीं, चलिए रोमन में नहीं है, चलिए 3 नंबर। क्या कह रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि सेब का मूल्य बराबर क्या है, x रुपया, और अंगूर का मूल्य क्या है, अंगूर का मूल्य बराबर है y रुपया, ठीक है। यानी सेब का x मान लिए और अंगूर को y मान लिए। दोनों मिला कितना रुपया तय करता है, 160 रुपया, ठीक। किसी दिन, यानी किसी दिन था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न से 2 kg सेब का मूल्य, 1 kg का 100 रुपया माने 2 kg क्या होगा, 2x, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य क्या, 1 kg कितना हो जाएगा, 1 kg का y ही माने, है ना। यहाँ क्या लिखे, सेब का मूल्य, यहाँ 1 kg लगा दीजिए कि 1 kg सेब का मूल्य, यहाँ लिखिए 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य, ठीक है, सही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y बराबर कितना, 160 रुपया, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस उधर पहले y मान निकालते हैं ना। y बराबर 160 प्लस उधर माइनस 2x, समीकरण 50, ठीक। तब हम इसका मान ले लेंगे, तब दूसरा समीकरण में जाएंगे। पहले इसका मान ले ही लेते हैं। यदि x तो y, ये तो ही मान लेते हैं। कितना लेंगे, जो कि इससे गुना करने में इसमें
घटाने पे मेरा मतलब कि पुट जाए। कुछ भी कोई भी मान ले सकते हैं आप, कुछ भी मान यहाँ पुट कीजिएगा वो हो, यहाँ कटाने का कोई बात ही नहीं, सिर्फ 2 से गुना करके घटाने का बात है। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं 50 लेंगे तो कितना होगा, 50 गुनी 100 और 160 में 100 घट जाए कितना बचेगा, 160 में 80 हाँ 50 दूनी 100 व 100 घट जाए 160 में से कितना बचेगा, 60 बचेगा। चलिए अब दूसरा मान लीजिए, चलिए 60 ही ले लेते हैं, 60 लेंगे तो 120 होगा, 120 घटेगा कितना बचेगा, 40 बचेगा। चलिए फिर आते हैं फिर प्रश्न से, ठीक। दूसरा समीकरण देख क्या कह रहा, 4 के फिर 1 महीना बाद, 1 महीना बाद जो है ना सेब, 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितने, 4 केजी सेब, तो 1 केजी के क्या माने x, 4 केजी है तो 4x प्लस उसके बाद 2 केजी अंगूर, 2 केजी क्या माने y, 2 केजी का 2y बराबर कितना 300 रुपया। ठीक, तो 4, देखिए इसको बढ़ाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, 4 गुना x भी कर सकते हैं, 2 गुना y कर सकते हैं, 4x प्लस 2y बराबर 300। अब इसमें देखिए कि दोनों में किससे कट रहा है, दोनों में जो है किससे कट रहा है, कौन ऐसा संख्या से दोनों में कट रहा है, कोई ऐसा संख्या है जो दोनों में कट रहा है, कोई ऐसा संख्या है जो दोनों से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 का भाग 2 से 2 का कॉमन लेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, क्या कितना हुआ 300। क्या ये 2 से 300 कट सकता है, कर सकता है ना, 2 से 300 कर सकता है, तो 2 एकम 2 एकम 2 यहाँ बात 10 हुआ, 2 पंचे 10, यहाँ क्या लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 150, यानी पहले ही दाम ज्यादा था, यहाँ 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था, यहाँ 2 केजी सेब का और 1 केजी अंगूर का मूल्य 150 हुआ, ये पहले ही ज्यादा था, बाद में घट गया 1 महीना बाद। ठीक है, हम सोचे वृद्धि होगा लेकिन वृद्धि नहीं हुआ, घट ही गया, प्लस उधर माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 2x। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यदि x यदि यहाँ रहा नीचे तो y, ठीक। चलिए 150 में 2x, फिर यहाँ भी हम वैसा चलिए मान पुट करेंगे, 50 लेंगे तो क्या होगा, 50 दूनी 100, 100 में 150 में 100 गया, 50 ही बचेगा। ठीक है, फिर दूसरा मान लीजिए 40 ले सकता है, 40 लो ना, 40 दूनी 80, 80 घटाया कितना बचेगा 70 बचेगा, 80 घटाएगा 70 बचेगा। ठीक है, हो गया, और क्या करना, चलिए यानी कि देखिए कोई भी ये मैथ बहुत ही आसान है, सिर्फ मेन चीज फंसते किस में फंसिएगा आप लोग, समीकरण बनाने में। समीकरण भी बनाना आसान है जब आप समझ जाते हैं, जब आप नहीं समझिएगा तो आपको भारी लगेगा। यहाँ कहा क्या रहा है, पहले हिसाब को समझने का प्रयास कीजिए। मैथ कहा क्या रहा है, मैथ कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया था, 160 रुपया था। 1 महीना बाद क्या हुआ, उसका दाम थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, कि बढ़ न गया, देखिए निकाल के जब कटाने के बाद कहाँ बढ़ा, देखिए घट ही गया ना। तो 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता, 300 रुपया हो जाता है। जब इसको आप समीकरण में सेट करते हैं, जब देखिए आप कोई चीज दो सामान मिला के तब आपका दाम बता रहा है, तो दोनों को प्लस तो करना पड़ेगा ना। जैसे आप बाजार गए
चलिए यहाँ से बाजार गए, सेब अंगूर का बात छोड़िए, आलू या प्याज खरीदने बोले कहा, तो आपको कहा कि 2 केजी प्याज और 1 केजी आलू मिला के आपको हम 100 रुपया में देंगे। तो आप दोनों को जोड़िएगा ना, तब नहीं पता चलेगा दोनों से हमको रेट क्या हुआ। दोनों को जोड़ के तब निकालना पड़ेगा, उसको डिफरेंट करना पड़ेगा कि किसका दाम कितना लिया, है ना, तभी पता चलेगा। अगर मान ले कि 100 रुपया में 2 केजी आप आलू खरीद रहे हैं, 1 केजी प्याज खरीद रहे हैं, तो दोनों को जोड़ के कितना हुआ 100 रुपया। उसको आप आधा कीजिएगा तो 50 रुपया आपको प्याज का दाम पड़ जाएगा, 25 पड़ जाएगा आलू का दाम, है ना। तो उसी प्रकार जो है यहाँ भी मैथ दिया गया है, दोनों कारा, तो दोनों को आपको ऐड करके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार ऊपर वाई वाला है कि एक्स वाला, वहाँ दोनों है ना, वाई है यहाँ एक्स का पहले बोलिए ना, एक्स का 50 ऊपर का, हाँ इधर एक्स का 50 यहाँ हुआ, वाई का 60 ऊपर जाएगा, एक्स का 50 वाई का। इसको मिलाने सीखना बहुत जरूरी, मिलाने सीख गया फिर टेंशन नहीं है। एक्स का 60 यहाँ होगा, वाई का 40 यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्स का 50 वाई का 50, एक्स का 50 वाई का 50, यहाँ आएगा एक्स का 50 वाई का 50। उसके बाद क्या कर रहा है, एक्स का 40 वाई का 70, एक्स का 40 वाई का 70, एक्स का 40 वाई का 70। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, और चलिए। तो आई होप आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें कोई कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान मैथ है। सिर्फ जो है इसका आपको समीकरण निकालना था, समीकरण निकाल कर बस ग्राफ में सेट कर देना है ना, जहाँ इसको करता है उसको कटा देना है। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा समझाने का क्या तरीका आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिएगा, जो न्यू मेरा होंगे तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।